जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2026 को खगोल मंडल में एक विशिष्ट घटना घटने जा रही है जो हमारे वैश्विक स्तर पर बड़ी उठापटक करने वाली है, बड़े भारी परिणाम लेकर के आ रही है। वो घटना होगी केतु देव का पूरे 18 वर्ष बाद अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र पर गोचर करना, जहां पर वो 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। 8 महीनों का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा परिणाम लेकर के आया है, केतु कहाँ से हमें सावधान करेंगे और कहाँ से हमें माला माल कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले तो केतु के स्वभाव को समझिए। केतु मोक्ष के कारक हैं, आध्यात्मिकता के कारक हैं, मुक्ति के कारक हैं। जाकार हैं मघा नक्षत्र, जिसके वो स्वामी स्वयं होते हैं। मघा नक्षत्र 5 तारों का समूह है, जिसकी आकृति सिंहासन की तरह होती है, किसी राजमुकुट की तरह होती है। केतु चूंकि मुक्ति के कारक हैं, जब इस राज सिंहासन वाले नक्षत्र पर जब आएंगे तो ये राज सिंहासन दिलाएंगे, राज तिलक करवाएंगे या वनवास करवा देंगे। मिलते मिलते राज्य छूट जाएगा, सत्ता छूट जाएगी, मुकुट से वंचित होना पड़ेगा, या फिर मुकुट सज जाएगा। दोनों परिस्थितियां केतु बनाएंगे और दोनों विपरीत ध्रुव की तरह ये घटनाएं यहाँ पर होंगी, वे एक साथ होंगी। किसी को तो सत्ता प्राप्त हो जाएगी, कोई राजा बन जाएगा तो कोई रंक बन जाएगा। केतु इस तरह से परिणाम देंगे। तो केतु मीन राशि के जातकों को कैसा परिणाम देंगे, तो केतु के परिणाम को जानने के लिए पहले में ये जानना होगा केतु हमारी कुंडली में कैसे हैं और कैसा परिणाम दे रहे हैं। तो केतु के बिहेवियर को समझने के लिए कि वो हमको परिणाम कैसा दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें D9 देखना पड़ता है। नवमांश कुंडली में अंसा रूलर के आधार पर तय होता है कि कोई विग्रह कैसा परिणाम देगा अपने गोचर में या अपनी दशा महादशा के दौरान। उसमें 3 नवांश होते हैं, देव नवांश, मनुष्य नवांश और राक्षस नवांश में। तो जो ग्रह जिस नवांश में जाता है उसकी गणना करके पता किया जाता है किस नवांश में गया और कैसे परिणाम देगा। बहुत जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है, सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। दूसरा तरीका है, बहुत सहज तरीका है कि अपनी टेंडेंसी को समझना, अपने स्वभाव को समझना। उसके आधार पर भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केतु हमारे जीवन में कैसी भूमिका अदा कर रहा है, हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल। यदि आपका स्वभाव आध्यात्मिकता से संपन्न है, धार्मिकता से संपन्न है, न केवल दिखावा बल्कि सच्चे हृदय से आप आध्यात्मिक हैं, आपके गुण कर्म स्वभाव से आपकी आध्यात्मिकता प्रस्फुटित होती है। दिन दुखियों की पीड़ा पतन देख करके आप भी दुखी हो जाते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई आप में है, नैतिकता संपन्न व्यक्ति आप हैं, प्रलोभन आपको डिगा नहीं सकता आपके आदर्शों से। तो निस्संदेह आप केतु लेड बिहेवियर वाले व्यक्ति हैं। केतु आपको अच्छे परिणाम देगा और अस्थायी परिणाम देगा और अंततः आपको मोक्ष तक लेकर के जाएगा। लेकिन यदि इसके ठीक विपरीत आपका स्वभाव है तो आप राहु लेड बिहेवियर के व्यक्ति हैं और राहु आपको पाप पतन पीड़ा के तरफ लेकर के जाएगा। हो सकता है प्रारंभ में आपको लाभ दिखे लेकिन अंत बड़ा भयावह होगा। अभी भी है समय, हम बदल सकते हैं अपने स्वभाव के आधार पर, ग्रहों की अनुकूलता अपनी तरफ हम मोड़ सकते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। इसी को फ्री विल कहा गया है, स्वभाव का परिवर्तन करके। तो केतु को आप समझ गए कि आप अपने स्वभाव को देख लीजिए तो पता चल जाएगा केतु कैसा परिणाम दे रहा है। अब हम मीन राशि के जातकों की बात करें तो केतु आपके नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी। यहाँ पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के सहस्वामी होते हैं केतु, और कुंभ राशि के सहस्वामी होते हैं राहु। मूलतः वृश्चिक राशि के स्वामी तो मंगल हैं, लेकिन सहस्वामी होते हैं, कोलार्ड होते हैं केतु। कहाँ गोचर कर रहे हैं? 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अच्छा, सिंह राशि है यहाँ पर, मघा नक्षत्र चूंकि सिंहासन की राशि है तो सिंह राशि में आती भी है ये। तो सिंह राशि पर केतु का गोचर करना, वो भी अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना और 6ठे स्थान पर गोचर करना, तो ऐसे लोग जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं या किसी भी प्रकार के हीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। और ये कौन सा त्रिकोण है? ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण सेवा के माध्यम से अर्थ बढ़ता हुआ दिख रहा है, अर्थ त्रिकोण मजबूत हो रहा है। अर्थ त्रिकोण पर बैठे और अर्थ त्रिकोण को जागृत भी कर रहे हैं और अर्थ की प्राप्ति भी यहीं से कराते हुए दिख रहे हैं। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, उनसे बचकर रहना है। कोर्ट कचहरी मुकदमे
आदि बढ़ सकते हैं। अचानक से कहीं न कहीं वैसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं जिसमें आपको इंडल्ज होना पड़ सकता है लड़ाई झगड़े में, जो आपके लिए अशुभ होगा, आपके लिए परिणाम विपरीत कर देगा। थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अच्छा, केतु छठे स्थान पर जब बैठता है या गोचर करता है तो छोटे मोटे ऑपरेशन करवा देता है। यदि आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आप अब आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन यदि आप नहीं हैं तो फिर ये छोटे मोटे ऑपरेशन की तरफ लेके जाता। आँख का भी ऑपरेशन करा सकता है, खासकर बाईं आँख का ऑपरेशन ये केतु करवा सकता है। तो थोड़ा सा सावधान अपने स्वास्थ्य के प्रति रहना है। आपके रोग को समाप्त करेगा, ऋण को समाप्त करेगा और आपके शत्रुओं को भी समाप्त करेगा ये केतु यहाँ पर गोचर करते हुए। सेवा के क्षेत्र, यदि आप सेवा के सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो निस्संदेह आपको पद की प्राप्ति भी यहाँ पर होती हुई दिख रही। लेकिन नकारात्मक परिणाम क्या आएगा? पिता के स्वास्थ्य में भारी परिवर्तन आ सकता है, रोगग्रस्त हो सकते हैं, उनकी चिकित्सा के लिए आपको विशेष प्रबंध करना पड़ सकता है, या फिर समस्याएं ज़्यादा जटिल हो जाएं। अब क्या है, धर्म क्या बन जाता है? क्योंकि सेवा शुश्रूषा, क्योंकि धर्म के भाव के स्वामी हैं केतु आपके, अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए तो धर्म से जुड़ना होगा। सेवा से जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतने ज़्यादा केतु आपको लाभ देगा। केतु यहाँ पर बैठ करके अपनी दृष्टि से क्या लाभ देगा या क्या नुकसान, क्या सावधानी, तो पहले समझ लीजिए। तमाम सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो ऐसे आप देखते होंगे जिसमें कहते हैं केतु की तो दृष्टि नहीं होती है क्योंकि उसके तो सर नहीं है। तो ये बेसिर पैर की बातें हैं। महर्षि पाराशर, महर्षि जैमिनी, महर्षि भृगु, इनसे बड़े ज्ञानी तो हम नहीं हैं। जब उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि केतु की दृष्टि होती है, 1.5 साल होती है, उसमें ज़्यादा अपना छोटा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? बहुत विद्वान बनने के, बहुत विद्वता दिखाने की के कारण आप अपनी मूर्खता जाहिर कर देते हैं। ऋषियों के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करिए, शास्त्र के साथ खिलवाड़ बंद करिए। तो जब हमारे पाराशर ऋषि ने लिख दिया, जैमिनी ऋषि ने लिख दिया, भृगु ऋषि ने लिख दिया कि केतु को दृष्टि होती है तो होती है। और केतु हमारी आपकी तरह कोई उसकी आकृति तो है नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी के रूप में सारे ग्रह हैं। तो अपनी एनर्जी का विशेष डिग्री पर यदि निक्षेप करते हैं, लगाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? तो केतु भी अपनी एनर्जी 5वीं दृष्टि पर यहाँ पर निक्षेपित करेगा 10वें स्थान पर। आपके 10वां स्थान कर्म स्थान है ये, और कर्म स्थान, और ये आपका अर्थ त्रिकोण है। तो यहाँ से भी कर्म से अर्थ की प्राप्ति, अर्थ त्रिकोण से अर्थ त्रिकोण पर दृष्टि, तो अर्थ त्रिकोण जुड़ रहा है, सेवा से जुड़ रहा है, नौकरी प्राप्ति की संभावनाओं को प्रबल कर रहा है। लेकिन अगर केतु बुरा है, बुरा प्रभाव दे रहा है, तो नौकरी छूट भी सकती है, जॉबलेस हो सकते हैं, या अचानक जैसे विचार आ सकते हैं नौकरी बदलने के या नौकरी छोड़ने के, रिजाइन देने के लिए आप तत्पर हो सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ आवश्यकता होगी। यदि केतु बुरा परिणाम दे रहा, अच्छा परिणाम दे रहा है तो नौकरी दिलाएगा। न केवल नौकरी सामान्य नहीं, सिंहासन वाली पद अधिकार ये आपको दिलाता हुआ दिख रहा है। केतु की हाँ उपलब्धियाँ आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं, प्रमोशन आदि आपके हो सकते हैं, ये इसकी भी संभावना प्रबल कर रही है यदि केतु कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहा है। केतु की 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ रही है। थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। मेडिटेशन, योगा में आपकी रुचि बढ़ सकती है, उसको करने से आपको केतु की अनुकूलता भी प्राप्त होगी। लोगों की सेवा शुश्रूषा, चैरिटी, डोनेशन आदि से यदि आप जुड़ते हैं, केतु बहुत प्रसन्नतापूर्वक आपका सहयोग करेगा। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो अर्थ के भाव पर, धन के भाव पर पड़ रही है। 6ठे से अर्थात सेवा से धन की वृद्धि होती हुई दिख रही, धन बढ़ेगा। कुटुंब में कुछ कलह का वातावरण आपके वाणी के प्रभाव के कारण हो सकता है, इसलिए वाणी पर थोड़ा नियंत्रण अगर आप बरत ले गए तो कुटुंब में भी कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी। धन वृद्धि होती हुई जरूर दिख रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन आगमन और धन वृद्धि दोनों के योग मीन राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं। कुछ बदलाव के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ जरूर ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। 7.5 का दौर तो अंतिम दौर चल ही रहा है। केतु का 6ठे स्थान पर गोचर करना, थोड़ा सा पेट का भी आपको ख्याल रखना होगा। पेट जन्य बीमारियां यहाँ पर पैदा हो सकती हैं, उदर शूल दर्द आदि से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। केतु के लिए क्या उपाय करें? केतु का उपाय करना देखिए बहुत आवश्यक है। कारण क्योंकि देख रहे हैं केतु कुछ नकारात्मक परिणाम भी दे रहा है ज़्यादा, और केतु जब मघा नक्षत्र पर गोचर करता है तो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार पे ये बड़े बड़े परिवर्तन का कारक होता है। बड़ी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, प्रकृति न्याय करती है। उसके साथ हुए जो अन्याय है उसका रिवेंज लेती है, उसका बदला लेती है।
प्रकृति। तो प्रकृति अब अपने तरीके से अपना काम करेगी, इससे हमको बच के रहना, इसलिए केतु को उपाय करना आवश्यक है। सत्ता बदलती हुई दिख रही, बड़े बड़े देशों में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, नए लोग सत्ता में आ जाएंगे, पुराने लोग सत्ता से हट जाएंगे, आतंकवादी घटनाएं प्रबल हो सकती, युद्ध की विभीषिका प्रबल हो जाएगी, आर्थिक मंदी के संकेत शुरू हो जाएंगे, आर्थिक मंदी आ जाएगी और विश्व एक नए युग में प्रवेश करेगा और सूर्य एक नया सूर्य उगता हुआ दिखेगा इस वर्ष के अंत तक। तो नया वर्ल्ड ऑर्डर भी आने की संभावना बन रही है, जिसमें कुछ देशों की दादागिरी समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के केतु जब इतने बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है, वैश्विक स्तर पर ला रहा है, तो हम भी कहाँ बच पाएंगे। तो पहले तो हमें धन को बचा के रखना है। आर्थिक मंदी आ रही है, धन के अपव्यय से स्वयं को बचाएं। किसी ऐसी जगह पर निवेश न करें जहाँ पर भारी मात्रा में निवेश कर दें, उसका रिटर्न आने में समय लगे, यहाँ पर नुकसान हो जाए। बहुत सोच समझ करके अपने धन को लगाना है, धन को बचाए रखना है, अनावश्यक व्यय नहीं करना है। जहाँ पर अनिवार्य आवश्यकता हो वहीं पर व्यय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन बचा कर रखिए। पहली बात, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, बाजार, क्योंकि बाजार में भी बहुत मंदी आती हुई दिख रही है, बहुत उछाल आएगा, बहुत उठापटक वहाँ भी होती हुई दिख रही है। तो बाजार में भी भूचाल आने के कारण अब जो लोग ट्रेडिंग, शेयर मार्केट आदि करते हैं, तो जो लोग बहुत दक्ष हैं, बहुत विद्वान हैं, उन्हीं को करने दीजिए, सामान्य लोग उससे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उपाय के तौर पर मघा नक्षत्र पर जब चंद्रमा आए, महीने में एक बार आता है, 5 दिसंबर तक जब आए, तब पितरों के निमित्त आपको श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, क्योंकि मघा नक्षत्र के जो आदि देवता होते हैं वो हमारे पितर होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। उनकी प्रसन्नता यदि हमको मिल जाती है तो हमारे अदृश्य सहायक के रूप से हो जाते हैं, अदृश्य रूप से हमारी रक्षा करते हैं। तो पितरों के निमित्त चंद्रमा जब मघा नक्षत्र पर आए तब तक श्राद्ध तर्पण करिए। दूसरा उपाय, पितृ गायत्री मंत्र का जप करिए। गूगल कर लीजिए, पितृ गायत्री मिल जाएगा। 21 बार, 51 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य, जितना समय हो उसका नित्य पाठ करिए। इससे भी न केवल पितर हमारे यहाँ प्रसन्न होंगे, बल्कि केतु की भी अनुकूलता हमको प्राप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय है, मस्तक पर तिलक धारण करें, केसर का तिलक धारण करें, संभव हो तो मस्तक पर शिखा धारण करें। और शनिवार और सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक शहद के साथ करें तो और अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। अंतिम उपाय है, महर्षि व्यास द्वारा विरचित नवग्रह स्तोत्र में केतु का एक स्तोत्र आता है और वो स्तोत्र है, पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर यदि आप जप करते हैं तो निस्संदेह केतु आपके अनुकूल परिणाम देगा, कुंडली में कैसा भी हो। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।